स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मनोविज्ञान का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा और पेपर में कितना क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए, अगर आपको हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का, हर मॉडल पर मिलता रहेगा। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद हमें नोट दिया और निर्देश दिया है। नोट और निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है निर्देश में दिया है, पहला निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक एक वाक्य में देना है। और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। अब देखिए तीसरा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में ठीक ठीक प्रश्न डालकर लिखना है, चारों को नहीं लिखना है, जो सही उसी को लिखना होगा। का वाला क्वेश्चन है व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता कहलाती है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा ऑप्शन है अभिक्षमता, तीसरा ऑप्शन है अभिरुचि और चौथा ऑप्शन है अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन है आत्मगत, दूसरा ऑप्शन है वस्तुगत, तीसरा ऑप्शन है आत्मगत और वस्तुगत दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मगत और वस्तुगत दोनों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। तो देखिए जो स्ट्रेस है इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, पहला ऑप्शन है स्ट्रैक्टस, दूसरा ऑप्शन है स्टकमटर और फिर तीसरा ऑप्शन है स्ट्रैक्चर, चौथा ऑप्शन है स्ट्रिर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रैक्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मादक द्रव्य नहीं, यानी निम्न से कौन है जो जो नशीला पदार्थ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कॉफी, दूसरा ऑप्शन है कोकेन, तीसरा ऑप्शन है अफीम, चौथा ऑप्शन है स्मैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक आवृत्ति को, तो नकारात्मक अभिव्यक्ति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अभिक्षमता, दूसरा ऑप्शन है पूर्वाग्रह, तीसरा ऑप्शन जो हमारा है रुचि, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है हर प्रश्न 1 अंक का है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए जो बुद्धि है, बुद्धि का जो त्रिचापीय सिद्धांत उसने दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किस प्रकार से इनका नाम लिखा जाएगा, देखिए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। और कब दिया था, ये दिया था 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। इतना आप लिखेंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है रोज मशीलक्ष्य परीक्षण अवस्था में कितने मशीलक्ष्य होते हैं। तो 20 मशीलक्ष्य होते हैं। उसके बाद देखिए अगला है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं विकृति, विकृति कहते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा है मानसिक अस्वस्थता के प्रमुख लक्षण क्या हैं, यानी मानसिक रूप से कोई स्वस्थ नहीं है तो उसका लक्षण क्या होता है। देखिए उसका देखिए जो लक्षण होता है देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे मानसिक अस्वस्थता के प्रमुख लक्षण हैं व्यवहार, व्यवहार और फिर भावनाओं और फिर सोच और फिर क्या है, देखिए सोच और फिर देखिए नींद और भूख की कमी, नींद और भूख में बदलाव यहाँ पे रहेगा देखिए। और यहाँ पे रहेगा नींद
और भूख में क्या है बदलाव हो जाता है। उसके व्यवहार में बदलाव हो जाएगा, नींद या तो आएगी बहुत या तो नींद ही नहीं आएगी, उसकी भावनाएं बदल जाएंगी, सोच बदल जाती है। तो ये होता है मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख लक्षण। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक स्वेच्छाचार को किसके प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया है। तो ये देखिए मैक्स रिंगलमैन के प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया है, जो सामाजिक स्वैराचार है। क्या है स्वैराचार। तो इसे देखिए मैक्स और फिर क्या है रिंगेलमैन के सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, जहाँ से आपको हर प्रश्न 4-4 नंबर का होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 24 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार सृजनात्मकता बुद्धि के लिए से संबंधित है। उसके बाद है अहम रक्षा युक्तियां से क्या आप क्या समझते हैं। फिर दबाव क्या है। फिर है मद सेवन एवं निर्भरता से क्या तात्पर्य है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मनस चिकित्सा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा देखिए 24 नंबर। इन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन अपने चैनल में बता चुका हूँ, वहाँ से आप एक बार पढ़े भी हैं तो आपका एक बार दोहरा दिया रहा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। फिर आ गया लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। 14 नंबर क्वेश्चन है मानवतावादी उपागम का वर्णन कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है पूर्वाग्रह क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक कामकाज पर दबाव के क्या प्रभाव होते हैं। और फिर 17 नंबर क्वेश्चन है व्यवहार चिकित्सा में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है समूह व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और 6 क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं, तो यहाँ से आपका 36 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न 10 नंबर का होगा, जहाँ से आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, जहाँ से आपको 3 प्रश्न हल करना है। तो यहाँ से आपका मिलेगा 30 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए था बहुबुद्धि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व से क्या आशय है, इसके विशेषक शील गुण और उपागम का वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया अभिवृत्ति से क्या तात्पर्य, वृत्ति निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, दबाव बफर्स का वर्णन करें जो सकारात्मक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करते हैं, अथवा करके दिया समूह निर्माण को सुगम बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 साइकोलॉजी का 2026 का पेपर आएगा और इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।